अशाम हम कहाँ जा रहे हैं? अशाम हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? कोई है यहाँ पे? फाइनली आज है जनाब निकाह का दिन और हम सब पहुंच गए हैं शादी अटेंड करने। हुर्रे! बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। यहाँ पर हम लोग आ गए और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दुल्हन के कपड़े शपड़े, और जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है जी इनका निकाह का दुपट्टा। नौमान की जोजा, वाह जी वाह, मेरी शहजादी प्यारी सी दुल्हन तैयार हो गई अभी थोड़ी सी देर में। और ये हमारा बच्चा देखे ज़रा, इस बच्चे के करतूते चेक करें। और यहाँ पर हमने सारे कपड़े वपड़े प्रेस कर लिए और सेटिंग वेटिंग कर कर रख दी है। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाने लगी हूँ, टन टना यानी कि ये है हमारा केक जो हम लोग खिलाएंगे दूल्हा और दुल्हन को। कितना क्यूट सा है और इस पर क्या लिखा है, निकाह मुबारक। मतलब ये हमारी शादी के लिए बहुत ही खास सी मिठाई है ये। पहले लोग मिठाई रखते थे, आजकल के दौर में लोग क्या रखते हैं, केक। मतलब जिसको जितना खिलाना वो तोड़ कर और खिला दे। देखने में बहुत यम्मी लग रहा था ये, पर हमें खाना नसीब नहीं हुआ, हमारे खाने से पहले सारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाज़ार, थोड़ी सी ना डेकोरेशन का सामान लेना है, थोड़ी सी घर की डेकोरेशन वगैरह करनी है, तो उसके लिए ना स्टिकर्स वगैरह लेने हैं और स्टिकी टेप लेनी है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ स्टेशनरी और डेकोरेशन की शॉप पर। वहाँ से सारा सामान जो हमें चाहिए था वो लेकर और अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। घर हम लोग जैसे ही पहुँचे तो बारात आ चुकी थी और ये सारा कुछ हो गया था सेट। मतलब ये बरी होती है ना, वो बरी दिखा रहे थे सारा कुछ। और बारात का और वलीमे का जोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, चुप चुप के ज़रा देखे तो। मतलब गुल अनारी कलर जो होता है ना, मतलब रेड बहुत खिलता और ख़ूबसूरत सा, वो वाला था बारात का। और पर्पल जो होता है ना, इतना प्यारा कलर था, शेड बहुत अच्छा पर्पल का शेड, वो लाइट में इतना प्यारा वलीमे का जोड़ा था। उसी के साथ मैचिंग जूती और पर्स, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस था और उसी के साथ मैचिंग का पर्स और जूती थी। और नेकलेस वगैरह जो भी ज्वेलरी चाहिए थी वो भी उसके साथ सेट की हुई थी। और उसके अलावा ये जो जिसको देने वाले गिफ्ट थे, लाइक दुल्हन की अम्मी, दुल्हन की बहन, दुल्हन के भाई, उन सब के लिए ये सारे सामान था जो उन्होंने लाकर रख दिया था। मतलब ये सारे गिफ्ट थे और दुल्हन का बारात और वलीमे का जोड़ा था। इसी हसल बसल में हो गया था जी निकाह का टाइम और यहाँ पर हो रहा था जी सबका दिल धक 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 धक। यानी कि ये वाला टाइम ना, ओह खुदाया क्या बताऊँ। मतलब कि ये ना दुआ का टाइम होता है और ये मांगने का टाइम होता है दुल्हन का, और किसी की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो रही होती है इस वक्त में। ये जो एक दस्तखत होते हैं ना, ये इतने कीमती होते हैं कि ये अगर सही इंसान के साथ हो जाए तो भाई पूरी ज़िंदगी के वाह वाह, मतलब दुनिया में जन्नत मिल जाती है। और अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चूक जाए तो बस फिर इसका ऑपोजिट। लेकिन अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे, हर किसी को बुरे लोगों, बुरे ख़ानदान और बुरे मतलब सोहबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी इमाम सामीन बांधे जा रहे थे दुल्हन को और साथ में दिया जा रहा था निकाह का पेन, क्योंकि काजी आ गए थे और हिजाबों कबूल का टाइम हो रहा था अब। और फिर यहाँ पर सारों के आंसू अभी से बहने शुरू हो गए। अभी दस्तखत हुए नहीं, अभी हिजाब कबूल हुआ नहीं तो भी रोने स्टार्ट। अच्छा, पर्दे के उस पार ना काजी साहब बैठे हुए हैं और वो ज़बानी कलामी मतलब पूछ रहे हैं कि आपको फ़लाँ के साथ निकाह कबूल है, और मतलब जो भी इनके शर्त शराइत थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इतने हक मेहर के अकॉर्डिंग आपको इतना निकाह कबूल है। तो जो मतलब लड़की कहती है कि हाँ हाँ कबूल है, ये वो बोल रहे थे। इसके बाद जी आना था इन्होंने साइन के लिए। हमने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए वीडियो वगैरह बनाने के लिए और हर कोई इस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज़ जो ना शादियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है ये कि अगर कोई शादीशुदा लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं जो वो किसी की शादी देखती है ना, उनको अपनी रुखसती और अपनी बारात और अपनी शादी याद आ जाती है और उनको वो देख कर ही रोना आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर लड़की वाले तो जो रो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके घर से बेटी जा रही है और उनके जिगर का टुकड़ा उनसे जुदा हो रहा है तो उनको तो रोना आएगा। मगर लड़के वाले भी रो रहे थे, मतलब दुल्हन की अम्मी के साथ साथ दूल्हे की अम्मी भी रो रही थी। तमाम हाज़रीन की गवाही में 1 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त के एवज सैयद नौमान अहमद के निकाह में दिया आपने कबूल किया।
तेज बोलो कुबूतिया। मनाइल मिस्टर राशिद अख्तर, आपको आपके वकील राशिद अख्तर यहाँ पर जी दुल्हन के अब्बा आ गए थे उनके सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए। और यहाँ पर ना मतलब मैंने मनाइल को पूछा कि आपने ना पेन उल्टा क्यों पकड़ा था, कह रहे मेरे इतने हाथ फंबल कर रहे थे, मुझे इतना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंखों के सामने फुल ऑन अंधेरा छाया हुआ था और मेरी ना हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी कि मुझे अपने कानों में मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता मैंने पेन उल्टा पकड़ा है सीधा पकड़ा है, मेरे इर्द गिर्द कौन है, मुझे ऐसा लग रहा था दुनिया पूरी घूम रही है इस मोमेंट पे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, कह रही है यार क्या बताओ आपको, ऐसे दिल कर रहा था पता नहीं मैं कहाँ हूँ, हवाओं में उड़ रही हूँ या मेरे पैर ज़मीनों पर ही हैं, मैं इसी ज़मीन पर बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने कह रही है साइन करते करते एकदम मेरी नज़र पड़ी कि ओ ये क्या, ये तो पेन उल्टा है। फिर मैंने फटाफट उसको मोड़ कर सीधा किया और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, कोई मुझे क्या बोल रहा था, कोई मेरे साथ क्या कह रहा था, मुझे किसी चीज़ की मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कान बंद हो गए मेरे। यहाँ पर टेबल डेकोर कर ली थी दूल्हे के वेलकम के लिए, क्योंकि अब निकाह हो गया, निकाह के बाद दूल्हा ने आना था और उसके बाद सबका मुंह मीठा करवाना था, तो बस यहाँ पर उनका वेट हो रहा था। उसी के साथ साथ फिर अब ये सारों की मुंह मीठा करवाने के लिए हल्की हल्की सी मतलब वो रखी हुई थी मतलब मंचिंग करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या काम अभी है जो हम लोगों ने करना है, लाइक फूलों की पत्तियां वगैरह सेट कर कर रख दी, दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था यहाँ पर, और जो दुल्हन की फ्रेंड्स वगैरह थी कज़न्स वगैरह वो सब यहाँ पर वेलकम की तैयारी कर रहे थे। मतलब यहाँ से इसी रास्ते से निकाह के लिए दूल्हे ने गुजर कर आना था, तो सब ने उन पर पत्तियाँ शत्तियाँ फेंकनी थी और उनका करना था वेलकम। तो सारे अपने अपने स्टोरीज़ लगाने के लिए, अपनी अपनी वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर पहले से ही रेडी थे, हमारे तो घुसने की भी जगह नहीं थी, लेकिन यह कि अच्छी अच्छी हो गई थी सारी वेलकम पार्टी। इनसे मिलिए जी, ये हैं आज के दिन के सबसे ज़्यादा मेहमान खुसूसी जिनके लिए ये सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मतलब ये हैं हमारे जीजू और ये अपनी अम्मी से मिल रहे हैं, क्योंकि निकाह के बाद अम्मा और बेटे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। के बाद दुल्हन और दूल्हा को बिठाया गया था, थोड़ी सी तस्वीरें हुई थी, मुंह दिखाई हुई थी, और मुंह दिखाई में क्या मिला वो आप सबको दिखाते हैं हम अभी। पहले घूंघट उठा रहे थे लेकिन सबने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी घूंघट उठाने से पहले आप इनको मुंह दिखाई तो दें। तो मुंह दिखाई में इन्होंने दी थी अपनी बेगम को, मतलब निकाह होने के बाद बेगम बन गई तो उनको दी थी इन्होंने गोल्ड की रिंग, और उसके बाद जी इनकी हुई थी मुंह दिखाई, हुर्रे और यहाँ पर जी आ गई हैं दुल्हन की अम्मी दूल्हे की रस्म करने के लिए, यानी कि इमाम जामिन वगैरह बांधा उनको, और जो मतलब नेग होता है, क्योंकि इनके हर किसी का ना अपना ट्रेडिशन अलग होता है, तो इनमें यह है कि रुमाल में पैसे रखते हैं जब दूल्हा आता है ना घर निकाह के बाद। तो जैसे दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है वैसे ही दूल्हे को शगुन के पैसे दिए जाते हैं रुमाल में डालकर। और ये वाली जो रस्म है ये सास भी करती है, और जो दुल्हन की बड़ी मतलब नानी होती है, दादी होती है, वो भी करते हैं, जो बड़े होते हैं ना घर के, मतलब वो ये वाली रस्म करते हैं और उसके बाद मुंह मीठा करवाया जाता है। तो यहाँ पर वो वाली रस्म हो रही थी और मुंह मीठा हो रहा था। अच्छा ये कपल इतना क्यूट है ना, दोनों ही शर्मा रहे थे, क्या ही दुल्हन शर्मा रही थी, क्या ही ज़्यादा दूल्हा शर्मा रहा था। मतलब हम लोगों को, देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि दुल्हन से ज़्यादा दूल्हा शर्मा रहा है, मतलब दूल्हे को ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। हम लोग सारे कह रहे थे थोड़ा सा मुँह ऊँचा करे, थोड़ा सा हमें दिखा दे, पर नहीं, उनको तो इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना, भैया क्या बात है। फिर यहाँ पर फ़ोटोशूट हुआ, जैसे सब आ रहे थे फैमिली वाइज, पहले अम्मी आई रस्म करने के लिए, फिर खाला वगैरह जो भी मतलब आए थे इवेंट में शिरकत करने के लिए, वन बाय वन वो आकर अपनी तस्वीरें बनवाते जा रहे थे और नेक वगैरह देते जा रहे थे। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा काम की तरफ, मतलब खाना जो देना था बारात को, उसके साथ हम लोगों ने सलाद वगैरह बनाया, कुछ चीज़ें कम पड़ गई थी जैसे, तो वहाँ पर हम लोग सारे जो अपनी अलग से पार्टी थी ना, टीम काम करने वाली, वो सारे अपने अपने काम कर रही थी, सबने मिलजुल कर फटाफट से सलाद वगैरह काट लिया, बना लिया। और यहाँ पर आप देखें फम तो मुझे क्या कह रही है, मतलब इसको तो तंग करना लाजमी है मुझे। खैर हम इसकी बातों को छोड़ें और हम लोग करते हैं अपना काम जल्दी जल्दी स्टार्ट, क्योंकि अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम और इवेंट कैसे ही इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर आप देखें जी हो रही है मुंह दिखाई एक और तरीके से, मतलब यहाँ पर हो रहा था फ़ोटोशूट और दोनों शर्मा रहे थे। शर्मा शर्मी के बाद हम लोगों ने करना है जी खाने वाने का सीन, और यहाँ पर जी हमारे पास खाने में थी बिरयानी, सलाद, गुलाब जामुन, और इस तरीके से हमारा एक बहुत ही खूबसूरत दिन होता है एंड। हमारी टीम की एक मेंबर चली गई रुखसत होकर, दुल्हन ने हमारे साथ ही खाना खाया था, और हम लोग कह रहे थे कि यह आज हमारे साथ आपका मतलब सेकंड लास्ट मील है, इसके बाद इनकी रुखसती हो जाएगी और ये फिर चली जाएंगी अपने घर में।